आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। विद्यार्थियों, आप जैसा कि टाइटल देख रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड हिंदी और सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए बेस्ट बुक्स। हम केवल इसी पर बात नहीं करेंगे, हम और भी बात करेंगे, जैसे कंपटीशन, अन्य जो कंपटीशंस है उन पर भी बात करेंगे। और थोड़ा सा मैं इस चैनल का आपको परिचय दे दूं कि हम अभी किस पर काम कर रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं कि ये अपना जो चैनल है, इसमें आपके फर्स्ट ग्रेड हिंदी और सेकंड ग्रेड हिंदी, इसके लिए यानी अच्छी तैयारी करवाने का पूरा इरादा है। इसके अलावा नेट जेआरएफ की जो हिंदी से जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। कॉलेज प्रवक्ता जो होते हैं, प्रोफेसर होते हैं हिंदी के, उनके लिए पीजीटी हिंदी और कॉलेज के एग्जाम्स जो होते हैं, यानी बीए से लेकर के और एमए तक की जो एग्जाम्स होती है, उसमें आप हिंदी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इनसे संबंधित आप अच्छी तैयारी इस चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंपटीशन, जो अन्य कंपटीशन है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, लैब असिस्टेंट है, वीडियो है, अन्य जितने भी जो कंपटीशंस आते हैं, उन सभी कंपटीशंस के जो जीके के वीडियोस हैं वो भी आप प्राप्त कर पाएंगे। फर्स्ट ग्रेड हिंदी और सेकंड ग्रेड हिंदी के जो फर्स्ट पेपर है, यानी जो जीके का पेपर है, उसके वीडियोज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल से आप अवश्य जुड़े। आपके लिए जितनी मदद होगी उतनी करने का पक्का इरादा है। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए, सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए कौन सी बुक है वो बेस्ट रहती है, यानी कौन सी बुक्स है वो आप चूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस बुक्स का आपको अध्ययन करना चाहिए। अब हम सबसे पहले दृष्टिपात करते हैं कि आपके जैसे फर्स्ट ग्रेड हिंदी है चाहे सेकंड ग्रेड हिंदी है, उनके लिए कौन कौन से चैप्टर आपके लिए आते हैं। तो एक तो आपके हिंदी साहित्य का इतिहास जो है दोनों में ही है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। दूसरी बात, आपके लिए व्याकरण जो है वो दोनों में है। हिंदी का जो व्याकरण है वो फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। तीसरी बात, आपके लिए काव्यांग परिचय जो है वो दोनों में है, काव्यांग परिचय है वो दोनों में है। और चौथी बात हम कर सकते हैं शिक्षण विधियों की, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। लगभग हमारा जो टॉपिक रहेगा, यानी हमारे जो सिलेबस रहेगा, वो सिलेबस जो है वो इनके इर्द गिर्द रहेगा। देखिए, आज से आज तक जो है वो आपने देखा होगा कि आज से आज तक का जो पहले का जो है वो कैसे रहा था। वो पहले का रहा था जैसे मान लो, यानी 10th से 12th तक का भी, यानी यूं कह सकते हैं कि 9 से लेकर के 12th तक की बुक्स का रहा। इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन का रहा और पोस्ट ग्रेजुएट का रहा, ये भी रहा। लेकिन मोटा मोटी जो बुक्स है वो सबसे अच्छी बुक्स आपके लिए कौन सी बुक्स है, उनके बारे में बात करना चाहूंगा कि आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए जिससे आपको बहुत अच्छा डायरेक्ट फायदा मिले और बहुत ही कम समय में आप है वो बहुत अच्छी तैयारी कर सके। यानी यूं कहें कि आपको इतनी अच्छी और ऑथेंटिक बुक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो बुक्स है यदि आपके पास होती है तो उन बुक्स के माध्यम से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और जो मैं बुक्स आपको बताऊंगा वो सारी बुक्स है वो मेरे काम में आई हुई है और मैंने उन्हीं बुक्स के सहारे सफलता प्राप्त की है। यानी जैसे नेट प्राप्त किया, नेट की योग्यता है, लेक्चरर हैं, और भी अन्य जो हिंदी के एग्जाम्स हैं, वो सारे के सारे उन्हीं किताबों के बल पर मैंने प्राप्त किया है, अचीव किया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बुक्स है वो आपकी भी मदद करेंगी। तो आइए हम देखते हैं बिना देर किए कि सबसे पहले आपको कौन सी बुक्स है वो लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में यदि हमें देखना हो, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो बुक्स है, इसके संबंध में आपको 3-4 बुक्स आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो सबसे बड़ी जो अच्छी बुक है आपके, इससे पहले जो एक अपने 12th तक का सिलेबस चलता था बीएससीआर में, और उस पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। एक नंबर। अभी मैं आपको किताबें बता रहा हूं, फिर आपको मैं सेलेक्ट करने के लिए कहूंगा कि आपको ये किताबें सेलेक्ट कर लीजिए। हिंदी साहित्य का एक तो बुक है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, समीक्षात्मक इतिहास। ये राजस्थान शिक्षा बोर्ड की बुक थी जो अभी वर्तमान में नहीं है उसमें। दूसरी एक बुक जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो आपके है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का
समीक्षात्मक इतिहास, और इसके लेखक हैं आपके डॉक्टर राम गोपाल शर्मा। डॉक्टर राम गोपाल शर्मा। ये जो पहली बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास में, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है। ये कौन सी बुक है? जो 12th वाली है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। दूसरी बुक है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा की है। और तीसरी बुक यदि हम बात करें, तीसरी बुक की बात करें तो तीसरी बुक हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित भी यदि मैं आपको बताऊं तो है वस्तुनिष्ठ इतिहास या वस्तुनिष्ठ हिंदी। एक बुक है वस्तुनिष्ठ हिंदी, और किसकी लिखी हुई है? पुनीत कुमार राय की लिखी हुई है। बहुत ही अच्छी बुक है, पुनीत कुमार राय। और एक बुक आपसे मैं बता दूं कि वो है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, वस्तुनिष्ठ इतिहास। और ये किसकी लिखी हुई है? ये आपकी लिखी हुई है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। ये बुक्स है वो सबसे अच्छी। ये 4 बुक्स मैंने आपको बताई है, चारों बुक्स है वो इतनी अच्छी बुक्स है। इनमें से मैंने आपको जो सबसे पहली बुक्स बताई है, एक तो जो 12th बोर्ड में चलने वाली उस बुक का अध्ययन तो आपको करना ही होगा। मुश्किल से 120 से 40 पेज की किताब है और आप मात्र 7 दिन में इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी मैंने आपको बताई है कि हिंदी भाषा का समीक्षात्मक इतिहास, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा की जो बुक है सबसे अच्छी बुक है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये किताब भी आपको अच्छी, यानी इनमें से 3 किताबें यदि आपके पास होती है, और 3 किताबों का अध्ययन कोई बड़ा नहीं होगा, 3 किताबों का अध्ययन आप मात्र यानी 1 महीने में इन तीनों किताबों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। लेकिन इनका अध्ययन है वो आपको बार बार करना चाहिए। अब आपसे थोड़ी सी एक बात और करना चाहूंगा। बात यह है कि यानी आपके पास पुस्तकें कितनी है, ये कोई महत्व नहीं रखता। आपने उन पुस्तकों को कितनी बार पढ़ा है ये महत्व रखता है। यानी अगर एक बुक आपके पास कोई भी गाइड है, यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लो कोई भी गाइड है और वो गाइड आपने 3-4 बार पढ़ ली, 3-4 बार पढ़ ली, तो ये मान लो कि उस गाइड से भी आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि समर्पित होकर के आपने उस पुस्तक को कितना पढ़ा है। ये जो बुक्स है, ये बुक्स तो आपके यूं बता दूं कि आपके जैसे नेट जेआरएफ करने में, पीजीटी और भी जैसे हिंदी के जितने भी एग्जाम्स है उन सभी एग्जाम्स में सबसे काम आने वाली बुक्स है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक्स थी। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के अलावा आपके आती है व्याकरण। क्या आती है? व्याकरण आती है, आपको पता है। अब व्याकरण जो है वो आप कौन सी काम में लेंगे? व्याकरण के लिए मैं आपको सबसे पहले तो सजेस्ट करूंगा आपके हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध अच्छी बुक है, जो हमारे DSER यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 9 से लेकर के 12th तक चला करती है हिंदी व्याकरण के लिए। दूसरी बुक आपको राघव प्रकाश, अच्छी बुक है, उनका नया एडिशन होना चाहिए, राघव प्रकाश हिंदी व्याकरण। और तीसरी बुक है वो हरदेव बहारी की लिखी हुई है, हिंदी व्याकरण, हरदेव बहारी। ये हिंदी व्याकरण के लिए सर्वोत्तम है, हिंदी व्याकरण के लिए सबसे अच्छी बुक है। चलो, अब अपन ने 3 चैप्टर पर बात कर ली। चौथा हमारा चैप्टर बनता है कि हमारे लिए काव्यांग परिचय की बुक्स है वो कौन सी ली जाए। काव्यांग परिचय जो है, और ये काव्यांग परिचय आपके बहुत अधिक काम का भी है और हर एग्जाम में इसका आता है। तो काव्यांग परिचय के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। एक बुक है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र।
देखिए अपने लिए जो ग्रुप है, आपके जो कंपटीशन जो चल रही है एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए ग्रुप बनाए गए हैं और उन ग्रुप का नंबर 9610208295, यानी फर्स्ट ग्रेड हिंदी, सेकंड ग्रेड हिंदी और अन्य कंपटीशन के जैसे लैब असिस्टेंट है, वीडियो है और भी जितने भी जैसे बीएसटीसी है, पीटीटी है, इन कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा ग्रुप बना हुआ है। जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए तो एक पृथक से ग्रुप बना हुआ है, इसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जो जीके की तैयारी करने वाले उन सभी के लिए एक अलग से ग्रुप बना हुआ है। तो उस ग्रुप में आप जुड़ने के लिए 9610208295 इस पर आप जुड़ सकते हैं, यानी बिना किसी फीस के डेली आपके लिए क्लासेज अपलोड होती है और जब भी आप जुड़ेंगे तो आपको प्रथम 5 कक्षाएं भेजी जाएगी। आप यदि आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये कक्षाएं मुझे अच्छी लगती है तो आपको ऐड किया जाएगा, अन्यथा कोई नहीं। आप ना जुड़े तो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको यदि अच्छा लगता है तो ही आपको जुड़ना है 9610208295, यानी ऑल इंडिया में से कहीं से भी हिंदी और अन्य जो कंपटीशन तैयारी उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। तो अपन बात कर रहे थे भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और ये लिखी हुई किसकी है? डॉक्टर विवेक शंकर की। किसकी है? डॉक्टर विवेक शंकर की बुक है। एक आपको सजेस्ट करना चाहूंगा दूसरी बुक, रस अलंकार छंद एवं, एक बुक है रस अलंकार छंद एवं अन्य काव्यांग, उस बुक का नाम है अन्य काव्यांग और ये लिखी हुई है डॉक्टर वेंकट शर्मा की, डॉक्टर वेंकट शर्मा। ये दो बुक्स है, यदि आपके पास होती है तो मैं ये समझता हूं कि काव्यांग परिचय में से कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होगा, इनमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। ये बुक्स जो मैंने आपको बताई है ये मैंने स्वयं काम में ली है और इन बुक्स का बहुत ही अच्छा नॉलेज है इनमें। आप उनसे अच्छे से अच्छे, यानी यूं कह सकते हैं कि आप चाहे काव्य शास्त्र ले लीजिए, आप चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास ले लीजिए, व्याकरण ले लीजिए, इन सभी में आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब रही बात शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियों में आप कोई भी बुक ले सकते हैं, अपनी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, अन्य जो जितनी भी जो बुक्स है उनमें से कोई भी एक बुक ले लीजिए और उस बुक को आपको बार बार पढ़ना है। कोई भी आप बुक ले लीजिए, हर एक जो शिक्षण विधियों के लिए जितने भी जो लेखक हैं वो एक से बढ़कर एक है, तो उनके लिए उनमें से आप कोई भी बुक को ले लीजिए, सभी में भाषा का फर्क रहेगा, स्टाइल का फर्क रहेगा, बाकी सारा सेम रहेगा, इसलिए आप कोई भी बुक है वो आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है और मेरी तैयारी के साथ भी, यानी मैं आपसे जैसे जितने भी जो प्रश्न होने का प्रयास करूंगा आपके लिए समय समय पर, जैसे 100 के या 50-50 के जो प्रश्न है वो आपको डाला करूंगा, आप हल करेंगे, उसका डिटेल्ड आपको बताया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो निश्चित ही आप मेरे नंबरों पर अवश्य ही लिखेंगे कि आपका वीडियो अच्छा है, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।